अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जिस हिस्से का ज़िक्र करने लगे हैं वो है नंबर 2। लास्ट प्रोग्राम में 1 नंबर की खसूसियत हमने बताई थी, क्योंकि हम ये सीरीज़ नाजरीन अब चला रहे हैं। बल्कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमें टॉपिक सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस पर भी प्रोग्राम्स करें। जो आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, आज जो नंबर 2 है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसकी खसूसियत के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और लास्ट में वीडियो के बिल्कुल एंड पे जब हम नंबर 2 की खसूसियत बता देंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे लड़के का नाम और लड़की का नाम, और उसका हिसाब लगाएंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे भी, बल्कि चार्ट भी आपको वो शो होगा कि किस तरह नाम का हिसाब लगाया। घर बैठ के आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। ज़्यादातर बहुत से लोगों के जो मेन मसले मसाइल हैं, या तो उनको होता है कि पार्टनरशिप में इस बंदे के साथ मैंने पार्टनरशिप की है, आया कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं। आप लोग मुख्तलिफ बाबों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, हिसाब लगवाते हैं। घर बैठ के अपने नाम से उस नाम जोड़ें और हिसाब लगा लें। ये एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ताकि जो नॉलेज है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का आप तक पहुंचे। बल्कि रिश्ते के लिए लोग पूछते हैं कि जी ये लड़का का नाम ये है, लड़की का नाम ये है, हमने रिश्ता करना है, या ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या मामला आते हैं। अदद के हिसाब से डॉक्टर मोहम्मद अली साहब डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके देखने वाली ये वीडियो है। शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सलाम दुआ करते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत से लोगों की डिमांड थी इस टॉपिक के ऊपर कि जो इल्मुल अदाद है, ये किस तरह हिसाब लगाया जाता है। पुराने दौर में, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, पुराने दौर में माइयाँ बाबे बुज़ुर्ग होते थे जिनके पास फीमेल्स जाती थी और कहती थी जी हमारे लड़के का नाम ये है, या हमारी बेटी का नाम ये है, लड़के का नाम ये है, इन दोनों को आपस में इनके अददी हिसाब लगाएं। तो वो कहती थी जी ठीक है या नहीं ठीक। उसके कहने से वो रिश्ता होता था या नहीं होता था, चाहे वो चाहे या ना चाहे। तो ये एक सर लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपके तवज्जुह से आवाम भी सीख लेगी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करें। फलक साहब, आपका जो प्लेटफॉर्म है ना फलक शेख ऑफिशियल, ये सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, ये देखते आ रहे हैं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जी वक्तन फ़वक्तन हमने बात की है। तो अब ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है इल्मुल आदाद पे, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे जो आपके रोज़ाना के मसले मसाइल हैं, यही जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप चाहे शादी की है, चाहे बिज़नेस की है, कंपनीज़ की है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप अगर इल्मुल आदाद के ज़रिए जानना चाहें तो ख़ुद भी ये कर सकते हैं। मैंने ये सोचा है, बल्कि आप ही के ज़ाहिर मशवरे से ये बात हुई है कि हम अपने व्यूअर्स को ये सिखाते हैं, बिल्कुल, ताकि जो मतलब डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर आसानी जो है वो हो जाए। सर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये तो पार्टनरशिप, शादी, ये चीज़ें हो गई। जैसे कि प्रोफेशन है, कोई चूज़ करना है, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके नाम के, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखूँगा, उसकी अदद चेक करूँगा, ऐसे होगा या किस तरह ये पता लगता है? वो और चीज़ है। प्रोफेशन जब आपने सिलेक्ट करना है जी, तो उसके लिए हमने डॉक्टर नहीं लिखेंगे, हम पेशा लिखेंगे तिब। अच्छा, तिब लिखें। हाँ, तोए और बे, और फिर अपने नाम के हिसाब से उसको हम देखेंगे कि हमारे नाम के आदाद जो हैं वो इस अदद से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस काम के लिए। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, आप इससे हिसाब लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर ये बताऊंगा अच्छा, कि कौन से आदाद जो हैं वो फेवरेबल हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है सर। ठीक है। पार्टनरशिप के हवाले से, करियर के हवाले से, जो चीज़ भी कोई मिस चीज़ हो जाएगी, हमें व्यूअर्स जो हैं वो इंडिकेट कर दें अपने कमेंट्स में, हम दोबारा उसके ऊपर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। बेसिकली जो नंबर 2 है, 2 जो अदद है, अदद जिनका भी बनता है नामों का 2, वो बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं कमर से। कमर का मतलब है मून से, ठीक है। मून का जो अदद है वो है नंबर 2। ठीक है। जैसे हमने सन का कहा था ना, नंबर 1 है, मून इज़ नंबर 2, यानी फीमेल से आ रही है। हाँ, फीमेल तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके जो खसाइल हैं
वो भी हम बयान करेंगे। ठीक है सर। और ये बेसिकली अच्छे ख्यालात, बड़ा तहम्मुल, बुर्दबारी और जो होते हैं ना हेल्प करने वाले जी सर। लोग, ये बेसिकली ये होते हैं। और इनकी सलाहियतें जो हैं वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती हैं। अच्छा। ये तो एक जनरल सी बात मैं बता रहा हूँ, बाकी इसको डिटेल में मैं बताता हूँ कि ये जो अदद है ना 2, जिनके नामों का अदद 2 बनता है, खा वो ख़वातीन हैं, खा वो हजरात हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, मर्द हैं या औरत हैं, ठीक है। इनका जो नंबर है 2, अदद जो नंबर है, अदद जो है 2, ये दोस्ती को जाहिर करता है। ठीक है। और जब आप ये देखें कि इल्मुल आदाद का जो नक्शा हम बनाते हैं, अभी हम बताएंगे भी, तो नंबर 2 जो है, 2 नंबर जो अदद है, वो कागज़ जब आप जो जिसके ऊपर भी लिखते हैं तो अदद नुमाया एक उसकी पोजीशन है। ठीक है। ठीक है। और दिल और दिमाग पे दोस्ती का एहसास रखने वाले लोग, ठीक है, होते हैं बेसिकली। मतलब जिस शख्स का आप समझ लें कि आएगा ना अदद 2, वो बड़ा इंसानियत पसंद, बड़ा दोस्ती वाला, तहम्मुल वाला, वो नहीं चाहेगा कि कोई किसी बहस मुबाहसे में जाए। अच्छा। वो लड़ाई झगड़े से भागेगा। ठीक है। अच्छे लोग होते हैं। अच्छा, ये वही वाली आपने जो बात की है कि ये नंबर जो है, अच्छा नंबर्स भी मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1 मेल है, ये नंबर 2 जो है ये ओवरऑल इट्स अ फीमेल नंबर, बट ये ज़ाहिर है मेल का नंबर भी होता है। जो 1 नंबर वाले होते हैं वो बड़े पुख्ता अज़म के, और मतलब वादा जो कर लिया बस उस पर खड़े हो गए। ठीक है। मतलब ये जो 2 नंबर है जी, ये जो नंबर होगा जिस मर्द का और उस पे औरत राज करेगी। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है। ये है कि जो नंबर 2 है ना, इसमें चेंज बड़ा ज़रूरी, इसमें ये चेंज आता है। अच्छा। ठीक है। इसमें जो है तब्दीली, यानी जिस तरह का माहौल होगा ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट अकोमोडेट कर लेंगे, अपनी इज्जत को मलहूज़े खातिर रखते हुए। जहाँ पे चेंज कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होगी वो कर लेंगे कि ठीक है जी हम चले कर लेते हैं। मैं आपसे सर क्वेश्चंस लेता हूँ इस हवाले से कुछ। इसमें मर्दों की खसूसियत मैं आपसे जानना चाहूँगा जो नंबर 2 है, और फीमेल्स की खसूसियत आप मुझे एक एक करके थोड़ा सा मैं ओवरऑल पहले बता देता हूँ। हाँ, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर। ठीक है। फिर मैं मेल और फीमेल की चीज़ बताता हूँ आपको। इनमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो हैं, उसमें यह है कि कंपेनियनशिप, रफ़ाकत जो होती है उसके बड़े पक्के लोग होते हैं ये। वाह। ठीक है। जिसके साथ चले वो फिर चलना है, भरोसे वाले लोग होते हैं। उसके बाद इनकी जो सोच की कुव्वत होती है वो बड़ी ताकतवर होती है। ठीक है। और बड़ा गौर और फिक्र करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर इनमें रिसर्चर्स होते हैं। अच्छा, फिर घरों में इनके सादगी होती है और बड़े मतलब सीधे भोले लोग होते हैं नॉर्मली। और इसमें जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि एक ना नॉर्मल लेवल का आप कह लें, एक तो होता है ना बड़ा गहरा किस्म का हसद होता है। ये एक मतलब हसद कर लेते हैं मगर फिर ज़मीर इनका कहता है कि यार ना करें, मतलब हसद वाली चीज़ इनमें होती है। ठीक है। फिर दूसरा ये है कि जल्दी किसी के ऊपर यकीन कर लेते हैं। अच्छा। फिर धोखा खाते हैं, फिर तंग होते हैं। ठीक है। शर्मीलापन, बेचैनी बहुत ज़्यादा है इनमें। उसके अलावा मतलब किसी की तरफ फौरी तौर पे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग मोहब्बतें बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि मेल और फीमेल, मतलब ये बड़ी जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट्स जो है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये यूँ है, ये कर लेते हैं। बाद में फिर जब प्रॉब्लम होती है तो हर्ट होते हैं। ये इनकी नेगेटिव चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अब जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैं ये बात करूँगा कि जिन ख़वातीन का अदद नाम का 2 बनता है वो जोश खरोश वाली ख़वातीन होती हैं और दिली जज्बे को ज़ाहिर करती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं। यानी अगर किसी के साथ अच्छा सलूक करना है, किसी को अच्छा समझना है तो फिर एक्सप्रेस करती हैं वो। अच्छा। बताती हैं। और ज़िंदगी के जो होती है ना मतलब अपने घर के जो मामलात होते हैं, ज़िंदगी के डे टू डे जो मामलात होते हैं, उनको बड़े गौर और फिक्र के साथ वो
परफॉर्म करती हैं। अच्छा। इसलिए इन औरतों के जो घर हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसी तरह जो क्या कहना चाहिए, यानी कि अगर दो जो है अदद की जी। जो फीमेल होगी उसके साथ अगर आपका अदद मिलता है तो हमें रिश्ता कर लेना चाहिए, इन केस आप समझ रहे हैं। रिश्ते पे बहुत जल्दी भाग रहे हैं आप, अभी रिश्ते की बात आगे। लोग ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं ना। अच्छा, तो फिर हम रिश्ते के ऊपर ही कर लेते हैं। नहीं सर, ओवरऑल क्वालिटीज़ के ऊपर भी बात करते हैं। ओवरऑल अगर आप कहते हैं तो मैं रिश्ते के ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। नहीं सर, वो इस पे करते हैं बात। ओवरऑल मैं ज़्यादातर लोगों के वो ये जानना चाहते हैं ना वो। सही है। बहरहाल मैं इनको यहाँ पे एक बात कहूँगा, ये जो दोस्ती करके बाद में परेशान होते हैं, तो इनको मैं ये कहूँगा कि जनाब दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए। एक दफ़ा ज़रा इसको ना तनकीदी नज़र से भी देख लें ताकि बाद में जो है ना वो हर्ट ना हो। बहरहाल अच्छा, ये लोग ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये ना बड़े इनके ज़हन में नई नई चीज़ें आती हैं, मोजिद होते हैं, नई नई चीज़ों को ईजाद करने का इनको होता है कि यार ये मैं ईजाद करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। क्रिएटर्स होते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। तो और अगर ये लोग कोई अकल से काम लेते हैं डेफिनेटली ज़्यादातर, तो वो मुजज़ाना तौर के ऊपर ना अल्लाह ताला कामयाब कर देता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बड़ा गौर फिक्र करके ज़मीर को जहन में रख के जहन को तेज़ चला के ये चीज़ कर रहे होते हैं, तो फिर ये बड़ा बेहतर रिजल्ट आता है। और अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है ना, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुझे आपकी वो रिश्ते वाली बात याद आई कि मैं अभी फिर कहने लगा था, मैं कहा फिर आप कहेंगे फिर रिश्ते पे आ गए। जी, आपका असल में वो टाइम चल रहा है ना इस तरह का। नहीं क्या आप भी ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, दिन करीब आ रहे हैं। नहीं सर, वो मैं ज़्यादातर ना लोगों के जो कमेंट्स थे वो ये जानना चाह रहे थे कि जी हमें रिश्ता करना है इस तरफ, तो वो कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, मैं इस वजह से उसको मद्देनज़र रख रहा हूँ ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो जाए। हाँ जी, मैं ना यहाँ पे व्यूअर्स के साथ एक चीज़ शेयर करूँगा। फलक साहब आजकल ना बड़े परेशान हैं, इनकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं। व्यूअर्स के साथ मैं बल्कि ये शेयर कर रहा हूँ और कहूँगा कि दुआ करें कि सब मामला जो है ना खैर खैरियत से, यानी वो जो 1 लाख सब्सक्राइबर है वो घर शादी पे आ जाए। आपको अल्लाह ताला हिम्मत तौफीक दे, आ जाए सारे सर, सब आए, बुलाएं। बिल्कुल मेरे अपने लोग हैं जो देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सारे अपने। अच्छा इनमें ना एक चीज़ जो है ना ड्रॉबैक होती है, वो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें ज़रा कम होती हैं। बड़े वो मतलब हर एक के साथ यूँ ही होते हैं ना कि भाई आजिज़ हैं, और जिस पोजीशन पे होते हैं ना अपनी उस पोजीशन को मतलब लो प्रोफाइल पर रह के डिस्क्राइब करना पसंद करते हैं। ये नहीं पसंद करते कि लोग इनकी को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करें, लोगों की नज़रों में आना पसंद नहीं करते, और कोशिश करते हैं कि आजिज़ी से जो टाइम है ना वो गुजरे। मैंने कहा ना कि घरेलू सादगी का भी जो होता है इनका मामला वो होता है। अच्छा, 12 ये जो एक किस्म चीज़ जो है ना वो ये है कि नर्सिंग में डॉक्टरी का शोबा जो आपने कहा, जी सर, ये वैसे हम बता देते हैं, अदद निकालने से बेहतर है हम ओवरऑल प्रोफेशन को। नर्सिंग है, उसके बाद सोशल वर्क है, ठीक है, मेडिकल की लाइन जो है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे सर्जन ख़ास तौर पे बनते हैं, और दूसरा ये कि लोगों ये हेल्प करके बड़े खुश होते हैं। ठीक है, इनमें इसार का जो जज्बा है ना, कुर्बानी का, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म का जज्बा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी अपने आप को पीछे रख लेते हैं, दूसरे को हेल्प कर देते हैं। पैसे अपने पास कम है, दूसरे की ज़रूरत है तो उसको दे दी, ठीक है, नहीं कि यार ये लो आपको ये रकम चाहिए, ये हमने आपको रकम दे दी, ठीक है जी। तो खुद बेचारे तंगी का कई दफ़ा शिकार हो जाते हैं, मकरूज़ रहना पसंद नहीं करते, और कोशिश ये करते हैं कि कम से कम में गुजारा कर लें, ख़वातीन और हज़रात दोनों ही। अच्छा, ठीक है, मकरूज़ होना पसंद नहीं करते। अच्छा, 12 जर्नलिज्म में भी जाते हैं इस तरह के लोग? जर्नलिज्म में कम जाते हैं जी। अच्छा, जाते हैं मगर कम जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके जायचा जो है पैदाइश का, उसमें एंगल्स कौन कौन से प्लैनेट्स के लगे हुए, नेम से ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी से आ जाती हैं टाइम्स आ जाती हैं। और ये ख़ास तौर पे इल्मुल आदाद उन लोगों के लिए बड़ा काम करेगा जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। अच्छा, ये रिसर्चर होते हैं, मैंने बताया, दिमागी तहकीकाती या तहकीकी जो काम है उसके अंदर बड़ा सही लोग जाते हैं। और अगर ये लोग जैसे लेट से पुलिस में हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन में बड़ा कमाल रखते हैं। अच्छा, जिनका अदद 2 बनता है ना, बहुत कमाल के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ये। इसी तरह से जब रिसर्च की हम बात करते हैं तो ये लोग मकाले लिखने में, रिसर्च पेपर्स लिखने में बड़े मास्टर होते हैं, और बड़े
अच्छे लेवल के ऊपर जो है ना इनकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है। यानी पीएचडी डॉक्टर भी अगर हम कहें तो वो इस फील्ड से हैं, कह सकते हैं रिसर्चर्स जो हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये है कि ज़्यादातर जो मिलना मिलाना है ना वो होता है पहली दूसरी तीसरी मुलाकात में, खुलते नहीं है किसी के साथ। मगर होता क्या है कि जब ये मतलब दूसरी तीसरी दफ़ा मिले, दोस्ती कर ली, फिर वो बंदा अच्छा 2-3 मुलाकातों में जजमेंट भी इनकी को बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि खुद आजिज़ी के लेवल पे होते हैं, तो दूसरे को भी अपनी तरह का समझते हुए दोस्ती कर ली। कई दफ़ा दोस्ती में जब प्रॉब्लम आती है तो फिर प्रॉब्लम ठीक है ज़हन की शुरू हो जाती है। अच्छा, जो ख़वातीन हैं, मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो मैं शेयर करता हूँ कि चाहे मैरिड हैं ख़वातीन या अनमैरिड हैं, जी सर, इनको अपनी जो है ना पुरसकून ज़िंदगी की बड़ी कदर होती है, जो नंबर 2 जिनका बनता है। ठीक है, इसी वजह से उनको ना बड़ा पसंद होती हैं ये चीज़ें सुननी, और उनसे सबक भी लेती हैं कि फ़लाँ के जज्बात मजरूह हुए थे इस बात से, फ़लाँ के इससे हुए थे, इससे सबक लेती हैं ये औरतें। ठीक है, एहसास वाली हैं, एहसास वाली औरतें होती हैं। ठीक है। और ये है कि किस्से कहानियाँ बड़ा शौक से सुनती हैं ऐसी ख़वातीन, ड्रामे ड्रूमे ज़्यादा देखती हैं, बड़े पसंद से। सास भी कभी बहू थी तो। और दूसरा ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा कोई खातून उन्हीं के लेवल की, अगर अल्लाह ताला ने उसको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहतें या आसाइशें दी हुई हैं, ये थोड़ी सी जेलस होकर फिर कहती हैं नहीं जेलस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला जो है वो मतलब नाराज़ होता है, हसद नहीं करना चाहिए, फिर उसकी वो तहकीर नहीं करती, नहीं ठीक है जो भी है अल्लाह ने उसको दिया। यानी हॉ करने वाली वो नहीं होती, थोड़ा सा करके ना हॉ करके हाय नहीं करती। हाँ, फिर हॉ से पहले ही वो वापसी हो जाती है उनकी। ठीक है, बर्तन धोने वाली होती हैं ये, आप मुझे उनका आदत दें, मैं चेक करके बता देता हूँ। नहीं सर, वो वैसे ही मैं पूछ रहा था कि इतनी खुसूसियत बता रहे हैं तो वो भी ज़रा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर नंबर 2 अदद वाली खातून का जो खामंद है वो अगर मोहब्बत करने वाला हो और अकीदतमंद हो इस औरत का, तो फिर बड़ी खुश नसीब औरतें होती हैं। जाहिर है जिस औरत का भी खामंद करे, मगर नंबर 2 से मैच करता हुआ अगर इनको नंबर मिल जाए खामंद के नाम के अदद का, फिर ये उस खुश नसीबी को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलती हैं कि वो समझ जाती हैं कि अल्लाह ने मेहरबानी की है तो अब इसको ऐसे लेके चलना है। वो बड़े समझदारी से अपने घरेलू मामला जो है ना उनको वो हैंडल कर, इनके घर में लड़ाई कम होती है, बहुत कम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आप ही कहना चाह रहे हैं। हाँ, नंबर 2 मर्द है, नंबर 2 खातून है, या मिलते हुए मतलब जो मैच करते हैं, तो फिर लड़ाई निश्ता बहुत कम किसी बात पे, क्योंकि बहस तो करनी ही नहीं। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं, पसंद ही नहीं है, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो। अच्छा मुंह से निकल जाती हैं चीज़ें कुछ। ठीक हो गया। अच्छा, ये लड़ाई कम करती है। हाँ जी। अच्छा, फिर जो देखने वाली फीमेल्स होंगी वो चाहेंगी हमारा भी 2 ही है। हाँ, वो चेक करें, वो चेक कर रही होंगी। हाँ, हो सकता है नाम तब्दील कर लें ख़वातीन, जो नंबर 2 पे आ जाता हो। बड़ा अच्छा नंबर है बहरहाल ये, अच्छा, कमर से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा। और दूसरा ये कि इनके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि शक शुबा जो है ना वो ज़रा कम रखें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये शक और शुबे का शिकार हो जाती हैं और फिर ज़िंदगी को बेलुत्फ़ कर बैठती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है, ये ख़वातीन वाली बात है। ख़वातीन के अंदर ये वाले मामलात होते हैं। अच्छा, फिर जो मर्द हज़रात हैं वो अपने घर, जिनका नंबर 2 बनता है या अदद नंबर 2 बनता है, वो ये है कि अपने घर की राहतों का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपने घर की आसाइशों का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, जहाँ पे मौका मिलता है अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं। ठीक है, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो होती है फैमिली, उसके बाद दोस्त अहबाब अजीज़ रिश्तेदार जो हैं उनके ऊपर खर्च करते हैं। फिर दूसरा ये है कि अदद नंबर 2 जो है, जिस बंदे का होता है वो अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर ख़ास तवज्जो देता है, उनको टाइम देता है अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारना पसंद करता है, बजाय इसके कि वो इधर उधर लेफ़्ट राइट जो है अपना टाइम गुजारे, अपने बच्चों में अपनी फैमिली में टाइम गुजारना पसंद करता है। अच्छा, फिर ये है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे
मर्द की या ऐसी खातून की शादी खुदा न खास्ता नाकाम हो जाती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। फिर ये अल्लाह माफ़ करे डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स पे आ जाते हैं, गोलियां वगैरह, गोलियां दवाइयाँ इस पे आ जाते हैं। तो ज़िंदगी को ज़रा नॉर्मल लेके चलें, क्योंकि जहाँ पे गम है वहाँ पे खुशी भी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, तो ये बैलेंस अपना रखें, अपने जहन को ये लोग ठीक करें। ठीक है। मगर कोशिश करते हैं तो फिर ये कि इसमें कुरान पाक बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक ख़ास नंबर के तहत अगर पैदा किया है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक बात करूँगा कि आप जायचा बनाते हैं जब, तो वो नाम से ही बनता है? अगर जैसे 2 नंबर आपने इसकी खसूसियत बता दी तो सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाता है कि नाम बहुत ज़रूरी होता है? नहीं देखिए फलक साहब, हम नाम ही की बात कर रहे हैं। हाँ, कि हमने नाम के अदद लेने हैं। ठीक है। ठीक है, हमने नाम के आदाद आज से आप सिखाएंगे ना एंड पे करके, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल होता किस तरह है। मुझे चीज़ें खसूसियत समझ आ रही हैं जैसे नाजरीन को आ रही हैं, लेकिन जब आप करके प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना वो चीज़ समझ आ जाएगी। मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगा। अच्छा, इसमें ना मैंने आपको बताया इसमें चेंज होती रहती है। जब हम जायचा पढ़ते हैं ना, पहला जो घर है, सन जो हम पढ़ते हैं, जब 12 घर पढ़ते हैं, पहला सन है, एरीज है। ठीक है, और दूसरा जो है घर वो टॉरस है। ठीक है। तो ये जो घर है ये टॉरस से रिलेट करते हैं हम। नंबर 2 जो है जायचे में अगर हम नंबर 2 पढ़े तो टॉरस से रिलेट कर देते हैं। पहला एरीज दूसरा टॉरस। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि ये लोग मतलब इनमें चेंज जो है ना वो डेली बेस के ऊपर होती है। ठीक है, चेंज जो है, मगर ये कि वो लेवल उनका जो है ना सख्ती का वो मेंटेन नहीं रखते, बड़े नरम मिजाज लोग। अच्छा सर, इनके माली हालात के हवाले से अगर बात करें तो किस तरह के होते हैं? माली हालात इनके जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया है कि रुपया पैसा आता है। अच्छा। और पसंद करते हैं कि खर्च करें। अच्छा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करते हैं ये लोग। कुदरत मेहरबान हो जाती है तो वो एक और चीज़ है। ठीक है। मगर ये कि सेविंग वाले लोग नहीं होते। मगर ये है कि इन पे कुदरत इस तरह से मेहरबान होती है, जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई चीज़ ये अच्छी सोच के अमल करें अकल से, तो मुझाती तौर के ऊपर जो है वो कुदरत मेहरबान हो जाती है। तो इसी तरह रुपए पैसे से रिलेटेड मामलात में अगर ये कोई जहन से सोच के काम करते हैं तो कुदरत की मेहरबानी होती है। फिर इजाफी रकम जो है, इजाफी पैसा जो है वो भी आता है और बचत भी होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग इनका ना बात करते हैं, शादी से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो अपने ही ताकत वाले किसी नंबर की मोहब्बत में अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़ा अच्छा मैच बन जाता है। 2 वर्सेस 2 बहुत अच्छा आइडियल कॉम्बिनेशन है। वैसे भी माइनस माइनस प्लस ही होता है। नहीं, ये हम माइनस तो कर ही नहीं रहे, हम तो बीच में प्लस को। अच्छा, प्लस 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 कर रहे हैं। हाँ, ठीक, माइनस की तरफ ना जाए। तो ये है कि बहरहाल ये खूबसूरती को पसंद करने वाले लोग होते हैं, मतलब ब्यूटी लवर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि खातून की ब्यूटी या मर्द की ब्यूटी, मतलब कुदरत माउंटेन्स में चले जाएंगे या ग्रीनरी देखेंगे, तारीफ़ करेंगे उसकी, और मतलब नेचर को, रियल नेचर को पसंद करते हैं। अच्छा, बहरहाल ये वफादार और काबिल एतबार लोग होते हैं। और साबित भी होते हैं गुजरते वक्त के साथ। इनके साथ आपने जैसे बताया कि 2 का मैच अच्छा है, बाकी और भी नंबर्स इनके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे 2 का मैच होगा कि सिर्फ 2 ही रहेगा? नहीं, इनके साथ 3 और 5 वाले भी बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। ठीक है, और 1 और 9 भी इनके साथ ठीक रहते हैं। अच्छा। इनके साथ जो मिस मैच करते हैं ना ज़्यादा, वो करते हैं सॉरी, इनके साथ जो 1 और 9 नहीं, 1 नंबर जो सिर्फ 9 नहीं 7 और 9 मिस मैच हैं। अच्छा। 7 और 9 से इनकी शादी हो जाएगी तो ये कभी खुश नहीं रहेंगे, चाहे खातून हो चाहे मर्द हो। ठीक है, यानी 7 और 9 वाले लोग रिश्ता सही नहीं निभाते। हाँ, वो नहीं चलेगा। यानी एक खातून लेट से उनका अदद बनता है 2। ठीक है, उनके लिए रिश्ता आता है नंबर 7 का, तो फ़ौरन से पहले देख लें, चेक कर लें अपने तौर पे, आपको पता चल जाएगा अगर ये नंबर 7 है तो नहीं चलेगा। कौन सी सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो 7 में जाके हमें पता लगेंगी जब हम अदद 7 पे जाएंगे, लेकिन क्या वजूहात होती हैं? देखिए, तबाह नहीं मिलती, आबी बादी आतिशी खाकी को हमने देखना होता है ना। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि तबाह भी मैच कर रही है या नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने तबाह भी देखनी है, हमने मिजाज भी देखना है, हमने
दीगर चीज़ें जो हैं हमने सयारगान को भी देखना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में आती हैं। अब मसला ये है कि व्लॉग हो जाता है लंबा, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोशिश ये करें कि शॉर्ट इसको शॉर्ट तरीके सर, से, बल्कि भी आपने सिखाना भी है, वो भी इसके अंदर ऐड मैं चाहूँगा आप करें। ठीक है। बाकी ये है कि किसी भी महीने की 2 तारीख को लेट से जो लोग पैदा हो रहे हैं, अगर हम तारीख़ पैदाइश से हम इल्मुल आदाद करना चाहें तो ये ध्यान में रखिए कि जो 2 तारीख को पैदा होते हैं वो 11 तारीख को पैदा होते हैं, वो 20 तारीख को पैदा होते हैं, या 29 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं वो बच्चे भी इसी नंबर के तहत होते हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। बल्कि सर मैं यहाँ पर थोड़ी सी इंडोर्समेंट करूँगा अपनी टीम से कि थंबनेल के ऊपर ये जो चार्ट है ये लगा दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं चीज़ें तो उनको पता लग गई कि ये क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटी ये चीज़ें डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं। अगर आपका 2 अदद निकलता है माँ के नाम के साथ तो आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, आप घर बैठे कॉपी पेंसिल लें, अभी डॉक्टर साहब सिखाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये अदद निकलता है। अच्छा, एक और चीज़, अपना कोई कारोबार करना है, कोई शादी करनी है, निकाह है, मंगनी है, कोई भी अगर नेक काम नेक बख्ती वाला करना चाह रहे हैं तो इन तारीख़ों में कर लें। 2 उसके बाद 11, उसके बाद 20 और फिर 29, जिनका अदद 2 निकलता है ना, ये करें, ये बेहतर है। दूसरा, हल्का सब्ज़ रंग जो है इनके लिए बेहतरीन है। ठीक है, और मुरवर ईद की जो अंगूठी है ये अगर पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। कहाँ से मिलेगी? ये अपने किसी मतलब ट्रस्ट वर्दी बंदे के पास जाएं, ठीक है, उससे ले लें। क्या नाम है दोबारा बता दें? मुरवरीद। ठीक है, पत्थर ये स्टोन है। अच्छा, ये जनाब, और सदका सर ये क्या दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा? अच्छा, इनके लिए जो दिन है बेहतर वो पीर का दिन है, क्योंकि कमर से मंसूब है, चांद से मंसूब है पीर का दिन। ठीक है, इनके लिए पीर का दिन है। ठीक है, रोज़ा भी रख सकते हैं लोग। हाँ जी, रख सकते हैं, और बाकी इतवार और जुमा भी इनको सूट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और सदकात जो हैं वो सफ़ेद रंग की चीज़ें जो हैं वो चीनी, दूध, दही, इसके अलावा सफ़ेद रंग का कपड़ा है, जो भी मतलब वाइटिश है, कोई अनाज है। हर वीक देना इन्होंने? ये ज़रूरी नहीं है, महीने में एक दफ़ा अपनी इस्तेदाद के हिसाब से दें। ठीक है, खैर बेसिकली हम तो इल्मुल आदाद के हिसाब से बात करें, मगर शॉर्टली हमने ये भी बता दिया। जी सर। अच्छा, बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को वो बताएं जो आपने वर्क किया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नाजरीन स्क्रीन पे भी इस टाइम अब उनके वो चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी कि नाजरीन अब स्क्रीन पे आप देखेंगे, इस टाइम आप चार्ट देख रहे हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने मतलब बनाया है। इसके ऊपर सिर्फ आपको सिखाने के लिए 2 नाम लिए, एक मेल का और एक फ़ीमेल का, कि किस तरह इनका मैच है, क्योंकि चार्ट आपने थंबनेल में देख लिया है, वो लगा हुआ है, वहाँ से आप अपने हरूफ का नंबर लें। ठीक है, और अपने नाम के साथ लगाएं। अगर आपका 2 है तो आपके अंदर एक खुसूसियत है, बल्कि 1 नंबर वाले जो हैं वो बैक वाली वीडियो में जाएं, उसमें डॉक्टर साहब ने 1 नंबर की खुसूसियत और ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई। अगर आपका 1 निकला है, अब ये 2 नंबर है, फिर हम 3 नंबर पे जाएंगे, फिर 4, 5, इस तरह हम सारों के 9 तक जाएंगे इंशाल्लाह। सबको बताएंगे, आपको सिखाएंगे भी, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर हमने फलक साहब चार्ट भी दिए हरूफ तहजी के आदाद का। ठीक है, जिसमें मैंने वाज़े किया है कि एक कमेंट आया हुआ था किसी भाई का कि जी आपने चार्ट नहीं दिया, तो काइंडली उसको ना वीडियो को दोबारा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर भी हरूफ तहजी के हाँ मतलब इल्मुल आदाद के ऊपर जितनी भी वीडियोस आएंगी, हर वीडियो के अंदर चार्ट ज़रूर दिया जाएगा कि जो भी नया देखने वाला या हमारा जो भी व्यूअर है उसको पता हो कि चार्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको बता देता हूँ कि अलिफ से लेकर ये तक जो है हरूफ भी दिए गए हैं और आदाद भी दिए गए हैं, उसकी मदद से आप हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि करना क्या है, नाम के आदाद कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है अब्दुल रऊफ़। ठीक है, और हरूफ इसके जो हैं वो ऐन, बे, दाल, अलिफ, लाम, रे, वाव और फे हैं। ठीक है, हमज़ा जो है उसकी कहानी अलग है। हमज़ा को लेते हैं उस हिसाब से जिस तलफ़ुज़ के साथ वो बोला जा रहा होता है। तो अभी हमज़ा नहीं है, सिर्फ बीच में हमने ये जो हरूफ हैं ये हैं अब्दुल रऊफ़। ठीक है जी, नाम लिया। अच्छा, अब हमने ऐन के अदद लिए 70, जो चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, इनके अंदर 70 है। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। ठीक है, बे के हैं 2, दाल के हैं 4, अलिफ का है 1, लाम के हैं 30, रे के हैं 200,
वाव के हैं 6 और फे के हैं 80। अब इन सब को टोटल कर लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुलिया है ये कि सिफर बेशक आप काउंट ना करें, इसके अंदर जीरोस जो ठीक है। हैं वो निकाल दें। जैसे 80 है तो हम 8 नंबर को काउंट करेंगे। हाँ, 70 है तो 7, ठीक है, और 200 है तो 2, ठीक है। तो ये टोटल नंबर निकलेगा 33। अब इसको भी हमने फर्दर जमा कर लिया, 3 जमा 3 6, ये आ गया 6। तो अब्दुल रऊफ साहब जो हैं उनका नंबर बनता है 6, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे, लेकिन सर मैंने यहाँ पर बताया कि अब्दुल रऊफ की वालदा का नाम भी बताने लगेगा। लगा हूं ना जी, ओके सर। मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब ये कोई खातून है, ठीक है, इनका नाम अफशा है। हम सपोज कर लेते हैं कि अब्दुल रऊफ साहब की वालिदा का नाम अफशा है, ठीक है। हमने अलिफ, फे, शीन, अलिफ और नून गुन्ना। अच्छा, नून गुन्ना या नून, इसका मतलब ये सेम है, ठीक है। अच्छा, सेम। हाँ, मतलब इसके अंदर कंफ्यूज ना हो कि ये तो नून गुन्ना है, तो नून और नून गुन्ना एक ही बात है। ठीक है सर। ठीक है जी। अलिफ के फिर 1 आ गए, ठीक है। फे के 80 आ गए, शीन के 300 आ गए, अलिफ का फिर 1 आ गया और नून गुन्ना या नून के 50 आ गए। अच्छा, अब ये हमने जमा किया, 0 नहीं हमने कंसिडर करना, तो ये 18। 1 और 8 को जमा किया तो 9 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने अब्दुल रऊफ बिन अफशा निकाला, तो 6 में हमने 9 जमा कर दिया, 15 और फिर ये आएगा 6। तो अच्छा। अब्दुल, हाँ, 1 और 5 फिर 6 बन जाएगा, 6 बन गया। तो अब्दुल रऊफ का नंबर 6 ही आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 9 जहाँ पे आएगा आप उसको स्किप करते जाएं, तो जितने नंबर बचेंगे वो 9 को आप ऐड करें या ना करें वो मौजूद रहेगा, टूटता नहीं है ये, ठीक है। तो 9 और 6 15, 15 में 5 और 1, मतलब 15 का अगर तोड़े 5 और 1 6 बन गया, 6 बन गया। और 6 नंबर अब्दुल रऊफ अफशा यानी उसकी वालदा अब्दुल का रऊफ नाम बिन है। अफशा जो है उनका नंबर है 6। नाज़रीन, ये गलती ना कीजिएगा, कई लोग बेगम का नाम आगे लगा देते हैं, वालदा खान है। हाँ, और ये गलती जो है फलक शेख साहब एक दफ़ा कर चुके थे, तो इनको समझाया, फिर सर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मिसाल के तौर पे, मतलब हमने मिसाल भी तो देनी है ना आपकी, और सही मिसाल दी हमने। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अफशा नाम की खातून है, इसी तरह वो अपनी वालदा का नाम जो है वो करें ऐड, जो भी नाम है उनका, और उसके बाद फिर वो अदद निकाल लें, ठीक है। ठीक हो गया, यानी कि अब ये तो बड़ा सिंपल है सर। हाँ, चार्ट भी दिया हुआ है थंबनेल में, और उसको लोगों ने ना हवा बनाया, ये मेरा इल्म है, ये मैंने पता नहीं कहाँ से ले लिया। भाई, ये सारे ही औरतें माइयाँ सब ये हिसाब लगा के बता देती, बस जो इल्मुल अदाद को जानते हैं। अब देखें, इल्म जफ़र अलहदा है, इल्मुल अदाद अलहदा है, फिर इल्म नजूम अलहदा है, फिर कई दफ़ा पे मिक्स एंड मैच करके भी हिसाब लगता है। मगर अभी हम आहिस्ता आहिस्ता, अभी जैसे हम इल्मुल अदाद की एक सीरीज़ पे चल रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे हरूफ तहज्जी के ऊपर, फिर हम इल्म जफ़र पे चले जाएंगे। अगर अल्लाह ने मंजूरी दी, उसकी तरफ से मंजूरी हुई, उसे मौका दिया, मोहलत दी, तो फिर ये सारी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म से सीखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा कि आपने जो सीखी हुई चीज़ है लोगों में आम की, मेरा नहीं ख्याल कि इससे इस तरह डिटेल से किसी ने ये चीज़ सिखाई होगी यूट्यूब पे, और नॉलेज इस तरह का दिया होगा। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया है। बाकी नाजरीन, अगर आपको फिर भी चीज़ कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आती अपने नंबर के हवाले से और अपने हिसाब के हवाले से, तो स्क्रीन पे हमने डॉक्टर साहब का नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता करें और अपने हवाले से भी आप जान सकते हैं कि आपका मैच किसके साथ है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, इवन मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होगी, बड़ी डिटेल से बताया। अगर आपका 2 नंबर निकलता है या 2 का अदद निकलता है, तो आपके अंदर यही क्वालिटीज़ होंगी जो ये डॉक्टर साहब ने बताई हैं। आप बल्कि क्रॉस वेरिफिकेशन करें, अगर जिसका जितने व्यूअर देख रहे हैं, अगर इनमें से किसी का 2 अदद निकल आता है, ठीक है, जो ये लोग देख रहे हैं वीडियो, तो आप चेक करें कि आप में ये जो डॉक्टर साहब ने सारी खसूसियत बताई हैं, क्या आपका शोबा, आपकी चीज़ें, आपके एक्सप्रेशंस, आपके माली हालात, क्या ये मैच कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कमेंट में हमें वो भी बताएं, अगर कर रहे हैं तब भी बताएं कि हाँ जी कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने ज़रूर बतानी है। बल्कि नाज़रीन, आपने हमें टॉपिक भी सुजेस्ट करने हैं इंटरनेशनल लेवल के हवाले से, इंग्लैंड, जापान, चाइना, पाकिस्तानी आल्सो, जो भी आपके माइंड में है कि जो आप जानना चाहते हैं, वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर टॉपिक करें और डॉक्टर साहब की कैलकुलेशन से आपको उसका जवाब भी लेके दें। बाकी नाज़रीन, हमेशा से मैं एक बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये जो जफ़र से नॉलेज है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है। हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, और ये भी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ इल्म है।
जो डॉक्टर साहब के पास है। बाकी जो करता है मेरा अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे मैं अल्लाह हाफ़िज़ से पहले एक बात करना चाहूँगा। जो मेरे असातिज़ा हैं मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने ये चीज़ें मुझे सिखाई। देखिए, एक तो अल-बैरूनी साहब, अल-बैरूनी रहमतुल्लाह अलैह, वो सब बहुत सारे लोगों के उस्ताद, फिर और बहुत सारे, काश अल-बरनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर मेरे अल्लाह ताला जो असातिज़ा हैं उनको उम्र अता करे लंबी, सलीम रज़ा साहब हैं, एहसानुल्लाह शाह साहब हैं, ग़ुलाम सरवर साहब हैं, बहुत सारे लोगों से ये इल्म जो है वो सीखा मैंने। मैं सबका मशकूर हूँ और मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँ। और अब इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।